कभी आपने सोचा है कि कैसे किसी व्यक्ति को देखकर या किसी वस्तु को देखकर जो तुम्हें अंदर ईर्ष्या या जलन का भाव उठता है, वह क्यों उठता है? तुम्हें इतनी इरिटेशन क्यों होती है जब कोई वो पा लेता है जो तुम भी पाना चाहते थे मगर नहीं मिल पाया? हम बाहरी रूप से दिखावा करके खुशी जाहिर करते हो भला, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। यही हमारे पाप कर्म है, हमारा दुख है, जो हमें फूल की तरह खिलने से रोक रहा है, जो हमें स्वतंत्र नहीं होने देता। सब कुछ पा लेने के बाद भी एक असंतोष, एक भय, एक असुरक्षा बनी हुई है। क्यों? कभी एकांत में विचार करेंगे तो पाएंगे कि मन भाग रहा है, कहीं अटकना चाहता है, कहीं व्यस्त होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह अंदर से उस चाहत को भर लेना चाहता है जो खालीपन है, जो वर्षों की मांग है, जो शरीर की मांग है, इंद्रियों की मांग है। और यही कारण है कि ध्यान में मन नहीं लगता, बैठना मुश्किल हो जाता है। जिसकी जितनी अधिक चाहते हैं, अधिक कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उसके लिए चुपचाप खाली बैठना मुश्किल है। किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा। यह व्यर्थ की बात है कि कोई ध्यान करने नहीं देता, बैठने नहीं देता, डिस्टर्ब करता है। बल्कि सच तो यह है कि हमारी वासनाएं हमें दौड़ाती जाती हैं। अपनी वासनाओं को समझना होगा, रुक कर विचार करना होगा कि क्या यह दौड़ जरूरी है। बुद्ध कहते हैं भिक्षु प्रज्ञा संपन्न होता है। वह अपनी तृष्णाओं और वासनाओं को सम्यक दृष्टि से देखता है, उनको दूर करने का निरंतर प्रयास करता है। बुद्ध कहते हैं दुख का मूल कारण है सुख समझकर दुख के पीछे भागना, और जिसके अंदर सम्यक दृष्टि नहीं, वह इस मार के जाल में फंस जाता है और एक के बाद एक कर्म करता जाता है जो उसे गहरे दलदल में फंसा देते हैं। जहां वह जितना हाथ पांव मारता है उतना ही फंसता चला जाता है। जिस तरह पत्ते के ऊपर पत्ते निकलते जाते हैं और एक पौधा बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, इसी प्रकार एक कर्म से दूसरे कर्म और दूसरे पर तीसरा कर्म जुड़ता चला जाता है और वट वृक्ष की तरह जड़ें फैलाते जाता है। इस जीवन को समझने का और कर्मों के इस अनंत भंडार को खत्म करने का एक ही उपाय है कि किसी बुद्ध पुरुष की शरण ली जाए, उनके उपदेश पर अमल किया जाए, श्रद्धा और विश्वास से उनके बताए मार्ग पर चला जाए। और जैसा बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अपने छोटे से छोटे कर्म को भी बड़ी सावधानी पूर्वक देखता और करता है, ताकि वह अपनी तृष्णा, वासना और इच्छाओं के जोर को समझ सके, उनको ध्यान से देख सके और अपने को निर्लेप रख सके। जैसे जैसे भिक्षु पराक्रम करते जाता है, लगातार प्रयास से शीलवंत होकर प्रज्ञा और होश को साधते हुए वह अपने समस्त दुष्कर्मों का प्रहार कर लेता है, उनको क्षीण कर देता है, उनके जोर और बल को खत्म कर देता है। यही भिक्षु एक दिन स्मृतिवान हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है।